राइट। सो yesterday वी टॉक्ड अबाउट कि हमारा माइंडसेट कैसा होता है, ये डिपेंड करता है हमारे अर्ली एक्सपीरियंसेस पे, हमारे चाइल्डहुड से जिस तरीके का हमको बिलीफ सिस्टम मिला होता है, उस बेसिस पर ही हम अपने आप को जज करते हैं और फिर इसके बाद हम हमारी पैटर्न को हील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। कल हमने बात की थी कि अपना एक फाइनेंशियल गोल मेंशन कीजिए और उस फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में आने वाले ऑब्स्टिकल को मेंशन कीजिए। तो कविता जी कल आप नहीं थे, तो ये आपका आज का होमवर्क है कि आप अपना एक फाइनेंशियल गोल सेट कीजिए कि हमें इस चीज को अचीव करना है, और इस चीज को अचीव करने में आपको क्या ऑब्स्टिकल आ रहे हैं उनको मेंशन कीजिएगा। ये आप लिख के रखिएगा अपनी कॉपी में। अगर आप शेयर करना चाहें तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है। इस बेसिस पर कि हमारे मेंटालिटी मनी को लेकर कैसी है, हमने कल बात की थी कि 8 तरीके के आर्केटाइप्स होते हैं, मेंटालिटीज होती हैं मनी को लेकर। विक्टिम मेंटालिटी, एक इनोसेंट मेंटालिटी रिगार्डिंग व्हेन मनी कम्स इनटू प्ले, एक वॉरियर की मेंटालिटी होती है, एक शहीदाना अंदाज होता है जिसे हम मार्टियर मेंटालिटी बोलते हैं, एक फूल की मेंटालिटी होती है जहाँ पे कि वो बहुत रेकलेसली इम्पल्सिवली डिसीजंस लेने वाला व्यक्ति होता है, एक क्रिएटर की मेंटालिटी होती है जो कि सिर्फ अपने पैशन के बेसिस पर मनी को इन्वेस्ट अपने प्रोडक्ट को बनाने में करता जाता है, पर उसे समझ नहीं आता कि मनी को मैनेज कैसे करो। एक टायरेंट की मेंटालिटी होती है जो कि दूसरों के साथ कैसा भी बिहेव करना पड़े, बट मुझे तो पैसा इकट्ठा करना है। ये जो पहली 7 मेंटालिटीज हैं, ये सारी की सारी हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हमको चाहिए मजिशियन टाइप की मेंटालिटी। मजिशियन मेंटालिटी जो होती है, मजिशियन आर्केटाइप जो होता है, वो बेसिकली एक बहुत ही बैलेंस्ड आर्केटाइप होता है, और ये आपका एक माइंडफुल अप्रोच को इंडिकेट करता है टुवर्ड्स क्रिएटिंग वेल्थ। ठीक है। यानी हम मनी की एनर्जी को समझते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबली एंड कॉन्शियसली यूज करना चाहते हैं। तो मनी मजिशियन बनने के लिए जो 4-5 चीजें हमको करनी पड़ेंगी, वो ये है कि हम अपनी पहले आइडेंटिटी को समझें, फिर अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को समझें, फिर अपने ऑब्स्टिकल को दूर करने के लिए इंटेंड करें, एंड देन वी विल एक्ट, एंड अलोंग विद दैट वी विल हील आवरसेल्व्स। ओके। और जब भी हमें किसी भी तरह का डिसीजन रिगार्डिंग मनी लेना हो तो हम माइंडफुली लें। राइट। तो ये 5 चीजों के ऊपर हमें काम करना है। ये कल का हमारा पूरा जो लेक्चर था इसी पर था। आज हम बात करेंगे कि लिमिटिंग बिलीव्स क्या होती। लिमिटिंग बिलीव्स, जैसे मैंने कहा कि आपका एक बचपन से जो आसपास का माहौल होता है उसके बेसिस पर आपके अंदर सब कॉन्शियसली बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस चलते रहते हैं, दैट आई हैव टू डू दिस थिंग इन दिस फॉर्म, है ना। यही हमारी हैबिट्स के रूप में हमको दिखता है। तो जब हम मनी को लेकर बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हम सुनते आए हैं बचपन से। जैसे कल मैंने कहा था, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। हमारे को कोई भी जब ताना मारता था एक्स्ट्रा खर्च करने के ऊपर, तो हमको यही कह के कहा जाता था कि खर्चा कम करो, पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, है ना। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो हमको ये समझ में आता गया कि भाई जितने अमीर होते हैं ना, वो पैसा 2 नंबर के तरीके से कमाते हैं, तभी अमीर बन पाते हैं। और अमीर के अंदर एक बहुत बड़ी ग्रीड होती है वेल्थ को अक्यूमुलेट करने की, है ना। तो हमारी जो दूसरी बिलीफ हो गई वो ये कि रिच पीपल आर ग्रीडी। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब पावर स्ट्रगल्स की बात आई, हमने देखा कि जिनके पास पैसा होता है उनको हमेशा फायदा मिल जाता है कंपेयर टू द पुअर एंड द स्ट्रैंडर्ड। ओके। तो हमको
थर्ड बिलीफ सिस्टम मिल गया, दैट मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल। ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने देखा कि हमारे घर में थोड़ी सी भी स्कैरसिटी थी, या हमारे घर में कहीं पर भी एक माहौल था कि मनी को मैनेज करके चलो, तो वहां पे, क्योंकि हम उस टाइम पे प्रोडक्टिव एज में नहीं थे, तो हमको हमेशा हमारे खर्चे कम करने को बोला जाता था। कम खर्च करो, पैसे को बचाओ, पैसे को वैल्यू दो। तो हमारे अंदर, हमारी जो छोटी सी बुद्धि होती है उसके अंदर बैठ जाता है, इट इज सेल्फिश टू वांट मोर, राइट। फिर धीरे धीरे जब हमारी शादी हो गई, हमने देखा कि हम मेन मेंबर नहीं है कमाने वाले घर में, तो फिर हमारे को ये लगने लगा कि हमारा ना फाइनेंशियल एप्टीट्यूड कम है, या हमारे अंदर सेविंग की एप्टीट्यूड नहीं है। तो हम अपने आप को बोलने लगे, आई एम नॉट गुड विद मनी, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ टू हैंडल माई फाइनेंसेस, राइट। इस तरीके से बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स हमारे अंदर आते चले गए। क्या आप लोगों के पास कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं मुझसे शेयर करने को, जो आपको बचपन से आप लोग सुनते आए हैं? वुड यू लाइक टू शेयर सम? हाँ राखी। बस यही मैम, जो जैसे बोलते हैं ना, जो प्रॉपर मारवाड़ी जो सिखाते हैं, ऐसा बचा के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। यानी पैसे को उतना खर्च करो, उसको संभाल के रखो, छुपा संभाल के के रख। रखो, सीक्रेट हम्म। रखो कि तुमने कितना कमाया है, ताकि वो आपके बुरे वक्त में काम आए। इसी का और दूसरा रूप था हमारे परिवारों में, जो हम लोग देखते थे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो, गोल्ड हमारे ही में यही काम बोलते। आएगा, हम्म। है ना। गोल्ड, ये एक गोल्ड मेंटालिटी है, सिल्वर। राइट। और कोई सी मेंटालिटी किसी के घर में, जिनके यहाँ बिजनेस रहा हो और उन्होंने देखा हो कि आपके पिता या आपके दादा वगैरह जो कोई भी थे बिजनेस में, उनको स्ट्रगल करना पड़ा, तो यस। कुछ आपको कहा गया होगा पीछे से मनी के रिगार्डिंग में, जब भी आपके अंदर मनी को यूज करने की बात आई। किसी के घर में ऐसा हुआ? हाँ मैम, क्या हमारे घर में आपको क्या बोला गया मनी को लेकर? नहीं। हमारे डैडी, हमारे पास दो दो होटल है, लेकिन डैडी हम लोग को कभी पैसे ऐसा वो लेके देते थे, लेकिन ऐसे हाथ में नहीं था कभी। ओके, यानी पैसा खर्च करने के लिए मुझे हम लोन लोग को लेना जो पड़ा। चाहिए, मीन्स हम लोग को जो चाहिए वो हम लोग कैसे जाके नहीं ले सकते, तो ओके। डैडी ले वो। ओके, मतलब आपके हाथ में वो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं था कि आपको नहीं कितना था। खर्च करना है, कब खर्च करना है। हाँ। तो और आपके बाद अंदर में जब क्या, भी, आपके सॉरी, अंदर क्या लिमिटेशन आया कि आप लोग सक्षम नहीं हो? नहीं, फिर ऐसा हुआ कि अभी पैसा आया तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ही खर्च हो जाता है, सेव नहीं ओके। होता। हाँ, क्योंकि हमारे अंदर हमने वो स्मार्टनेस नहीं देख पाए, हम डेवलप नहीं कर पाए कि हम अपने फाइनेंसेस को हैंडल कर सके, है ना। हाँ यानी आपका मतलब ये है कि आप कहीं से कहीं तक किसी तरह से एबिलिटी में कमी पाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर ये डिसीजन नहीं छोड़ा गया कि कितना खर्च करना है, कैसे खर्च हाँ। करना, राइट। और किसी के पास कुछ, सुरभि, गौरी, गुरलीन? अभी मुझे अभी ऐसा लग रहा है, जब भी मेरे बच्चे छोटे थे तो ऐसा लग रहा, तो वो लोग पूछने के पहले ही हम लोग लेके देते थे। पहले हाँ हम लोग को कुछ भी लेना होता तो डैडी से पूछना पड़ता था ना। हाँ, ये तो अभी वो, हमारी गलती हो जाती है ना, कहीं अगर हम देखें हाँ तो हमने कभी पैसे की वैल्यू को नहीं समझा सही से, क्योंकि हाँ हमारे अंदर वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्किल नहीं डेवलप हो पाई, हाँ है ना। अच्छा, एक और मैं बताती हूँ, जो हमसे लगातार बोला जाता या समझाया जाता था, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है,
पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और इसके लिए तुम्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये हमारी मेंटालिटी थी जब हम हमारे पापा को 2 जॉब्स करते हुए देखते थे, कि मतलब आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके आप अपने खर्चे निकाल पाओगे। यानी वी वर प्लानिंग ऑन डेवलपिंग द स्किल्स टू वर्क हार्ड, नॉट वर्क स्मार्ट, राइट। ये एक लिमिटिंग बिलीफ बहुत लोगों में आज भी है। तभी जब मैं बहुतों को ये बोलती हूँ ना कि अपने घर से अपनी क्लास शुरू कर लो ना, या घर से ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर लो ना, तो दे आर नॉट एबल टू ग्रास्प द रियलिटी कि इतने आसानी से भी काम किया जा सकता है। नहीं, मुझे एक सेटअप बनाना पड़ेगा, मुझे उसमें टाइम और एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, तभी मैं कमा पाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज एक बहुत लिमिटिंग बिलीफ है। एक और है, मैं कमाना तो बहुत चाहती हूँ, पर ना जैसे ही पैसे के बारे में सोचती हूँ, आई फील सो एंशियस, हाय राम अगर इतना आ गया तो मैं क्या करूंगी, राइट। क्योंकि अगर मैंने 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम चाहिए है, तो वो 10 लाख रुपए मैं करूंगी क्या, यही मेरे अंदर एक एंजाइटी पैदा कर देता है। बिकॉज आई नेवर न्यू I never knew that money continuously rotates. And that is how we are able to accumulate a part of it. Unless and until it rotates, we cannot accumulate. अगर आप 10 लाख रुपए महीना कमा भी रहे होंगे, तो आपकी सेविंग्स में नहीं जाता वो, या आपके खर्चे में नहीं जाता वो, अगर आप यहाँ से खर्च करना जानते हैं, है ना। तो वो एंजाइटी हम में से ज्यादातर में होती है कि अगर आ गया तो क्या करूंगी, राइट। जब भी हम किसी ऐसे मनी अबंडेंस वाले कोर्स को ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट थॉट हमारा यही होता है, अच्छा चलो इसको करने के बाद मेरे पास पैसे आने लग जाएंगे, और फिर हम एक अपने आसपास एक ड्रीम कैसल बिल्ड करते हैं कि माय गॉड आई हैव सो मच मनी, बट हाउ विल आई स्पेंड इट, वेयर विल आई टेक इट, what will happen when everybody comes to know that I have such a lot of money? Lots of questions, lots of doubts. That builds a block, right? एक और है, मैंने कहा कि I will teach you a method where you can learn to earn 10 lakhs per month. What comes into your mind? कुछ कुछ तो फ्रॉड होगा, फर्स्ट दिमाग में यही आएगा मैम। Okay. Anybody else to add to it? आसानी से पैसा नहीं कमाया जा सकता, भगवान जाने मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। कहाँ गया मेरा चैट बॉक्स, हाँ, एक्साइटमेंट, फील वेरी हैप्पी, ओके दैट इज गुड। हाँ बट मैम, इसके सिखा अलावा, दो, हाँ, सिखा दो। सिखा दो एक्साइटमेंट, राइट। बट जो एक थॉट जो आता है ना जब ये एक्साइटमेंट चला जाता है, मैम क्या करने को बोलेंगी, how matters the most then. Yes, you will believe it, I know you will believe it, but the afterthoughts I am talking about, the afterthoughts are always regarding how, what is she going to ask us to do. जैसे राखी ने कहा, अगर मुझे नहीं जानते होगे तो शायद सोचोगे कि कोई ऐसी स्कीम बता रही होंगी जो कि फ्रॉड स्कीम भी हो सकती है। हाउ इज इट पॉसिबल, राइट। जल्दी आ जाओगे ना, ठीक। फिर जब हमने सोचा कि शायद मैं कमा लूंगी, तो मुझे अंदर से डर लगने लग गया। अच्छा, मैम ने कहा है कि मैं 10 लाख रुपए महीना कमा लूंगी, हाय भगवान मेरे में तो इतना करने की शक्ति नहीं रहेगी, भगवान जाने क्या बोलेंगी वो मुझे करने के लिए, क्या मैं कर पाऊंगी।
anxiety, loss of confidence, and there begins the cycle of doubting yourself. First thought, excitement, then how is she trustworthy, then can I trust upon myself, right? That is the most important thought that we come across. कर पाऊंगी मैं ये, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है। फिर अगर हम थोड़े से मिडिल क्लास फैमिली में ग्रो अप होके आए होते हैं तो हमारा नेक्स्ट थॉट होता है, मेरे घर में तो मैंने कभी इतना पैसा देखा नहीं, मैंने तो सबको स्ट्रगल करते ही देखा। ये भगवान जाने कौन सी चीज बताने वाली है जो कि शायद सही नहीं होगी, शायद मैं कर ही नहीं पाऊंगी या फेलियर हो जाऊंगी, है ना। तो ये सारे बिलीफ्स जो है ये हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स हैं और ये हमारे अंदर बकायदा चलते हैं। अगर कोई मुझे, जैसे अभी मैंने आई जॉइंड गोपाल कृष्णन्स मार्केटिंग हडल एंड इन्वेस्टेड अ लॉट इनटू इट, ओके। I did not feel कि I was investing it without reason. I had full confidence that if somebody is going to guide me to get to the right people, I will, because I have that enough capability in me how to attract them. But 2 महीने बीत गए अर्चना, कितने लोगों ने तुमको ज्वाइन किया? The question that I am getting from the limited belief system that if you are investing right now, you should start getting returns right now, nahi to it is a failure. तो बहुत सारी चीजों को दिमाग में रखकर हम डिसीजंस लेते हैं या आसपास के लोगों की बातों के ऊपर ध्यान देते हैं और ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस में कहीं इकट्ठा होता जाता है। एंड दैट इज व्हेन वी स्टॉप लर्निंग, बिकॉज whenever we want to earn, we have to learn something. It might not be a mistake from which you have to learn, but it might be a lesson by interacting with people. It might not be something that brings loss to you, but it might be a lesson where the right path was. So all these things happen when we continuously learn how to change our limiting beliefs. मैम हाँ, किसी का अनम्यूट है मैम, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्व्स, मैंने ध्यान नहीं दिया। राइट, आई थिंक सबका म्यूट हो गया, मैं ही एक अकेली हूँ, मेरे पास से तो नहीं आ रहा डिस्टरबेंस। तो अभी तक जो मैंने बोला वो सुनाई दे गया ना, समझ में आया कि फिर से बताऊं? समझ में आ गया ना? तो यानी हमें हमारे लिमिटेड बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है और ये चीज एक दिन, एक महीना, एक साल ऐसे में नहीं चेंज होती। ये कंटिन्यूअसली जब हम ऑन द ट्रैक रहते हैं तब चेंज होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि एक ऐसी फैमिली से आते हैं जिनके पास बहुत पैसा नहीं होता बचपन से, पर जब वो बड़े होते हैं तो उनके अंदर वो इतनी कैपेबिलिटीज पाते हैं कि वो खूब इकट्ठा कर सकते हैं। और जैसा कविता जी ने कहा, जब हमें मिल जाता है तो हम बिना सोचे समझे खर्च करना शुरू कर, है ना। तो वहां पे भी ये आपका लिमिटिंग बिलीफ है कि आया है तो खर्च कर लो, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा, या हम उसका जॉय नहीं फील कर पाएंगे अगर हमने खर्च नहीं किया। और फिर उसके बाद हम उस पैसे को दूसरी निगाह से देखने लग जाते हैं। अगर हमने बचा के रख लिया है ना, तो हम उसको ऐसी निगाह से देखने लग जाते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी मैं काम में ले लूंगा।
यानी हमें उसकी वैल्यू नहीं है कि वो हमारी सेविंग है और हमें उसे सही तरीके से स्पेंड करना है। हमारे दिमाग में, क्योंकि हमने देखा है कि हम स्कैर्सिटी से आए हैं, तो हमारे दिमाग में ये रहता है मेरे पास इतना है कि मैं कभी भी खर्च कर ले सकता हूँ। पर जब हम देखते हैं कि खर्चे कैसे निकलते हैं, आपके लिए 5 लाख भी कम पड़ जाते हैं अगर आप पहले से सोच के बैठे हो कि मेरे पास तो 10 लाख की सेविंग है, 5 लाख रुपए मैं ऐसे ही खर्च कर दूंगी। ठीक है ना? वो 5 लाख भी आपके ही गलत डिसीजन से गलत निकल जाते हैं। तो ये वाली मेंटालिटी कि मेरे पास इकट्ठा रखा है, मुझे अभी कमाने की जरूरत नहीं है, या मैं कोई ऐसा रिस्क उठा सकती हूँ जहां मुझे कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस रिस्क का, वो भी एक लिमिटिंग बिलीफ होती है, क्योंकि वहां हम फाइनेंशियल जजमेंट इन अ प्रॉपर वे नहीं कर रहे हो। यानी हमें इम्पल्सिव जजमेंट्स को अवॉइड करना हो। पर जैसा मैंने कहा कि लिमिटिंग बिलीव्स को हमारे को धीरे धीरे चेंज करना पड़ता है। मनी माइंडसेट डजंट चेंज इन अ वीक, इन अ मंथ, इन अ ईयर। इट इज अ constant process. It is a constant process, and our money mindset continuously changes when we are in the growth phase. Right? We all are in the growth phase. हम लोग कोई भी ऐसे नहीं है कि हम लोगों का जीवन अपने अंत पे आ गया है और अब हम सिर्फ खा के ना कुछ प्रभु का नाम लेना चाहते हैं। नहीं, आज हम उस स्टेट में हैं कि हम प्रभु का नाम भी कमाते हुए लेना चाहते हैं, है ना? तो ये एक चीज को ध्यान में रख के चलना कि अगर आज मैंने कहा कि मेरा इंटेंशन 10 लाख रुपए महीना कमाने का है, तो वो कल को हो सकता है कि मेरा इंटेंशन 50 लाख रुपए कमाने का हो जाए। Yani again, I said money mindset is a constantly changing process upon which you need to work. ठीक है? अब हम इनको चेंज कैसे करते हैं? हम हमारे दिमाग में आने वाले जितने भी नेगेटिव विचार हैं उनको पॉजिटिव में वर्डिंग दे देते। जैसे मैंने कहा, हमारा एक विचार जो यहाँ पे था ना मनी को लेकर, मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल। We can think it otherwise also, na? Why should I think about the evil part of it? Money can be used to do some goods as well. Money can be used to help people as well. So why should I take it in another stance? तो जब हम हमारे दिमाग को इस चीज के लिए ट्रेन करते हैं, तो first thing is reframing our limiting beliefs. So your exercise for today will be to write down 10 sentences that you find are your limiting beliefs. I am saying 10 sentences. जब मैं अपने लिखने बैठी तो मेरे पास 100 sentences थे। तो 10 मिलना बहुत आसान है। कोई भी ये नहीं सोच सकता कि नहीं मैम मैंने तो ये सोच लिया, तो बस इसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। थोड़ा सा एक माइंडसेट के साथ सोचो कि मुझे ना जो अचीव करना है वो क्यों नहीं मिल रहा, तब फिर समझ में आ जाएगा कि ये मेरी लिमिटिंग बिलीफ है। जैसे हमने कल वो छोटे छोटे से वर्ड्स देखे थे ना, उनमें आपके माइंडसेट के बारे में, आपके लिमिटिंग बिलीफ्स के बारे में बहुत सारे हिंट्स हैं। उस बेसिस पर हम फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने आप को कि हमारे को किस तरीके से अपने सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, राइट? और फिर हम वर्क करेंगे अपने माइंडसेट को चेंज करने। जैसे मैंने कहा, एक सेंटेंस हो गया मनी इज अ टूल फॉर गुड बिकॉज वी कैन यूज इट टू हेल्प अदर्स, राइट? एक हो गया आई एम ओपन टू अपॉर्चुनिटीज दैट ब्रिंग फाइनेंशियल अबंडेंस। जब भी मैं ये सोचूं कि यार आई एम नॉट वर्दी इनफ टू अर्न मनी, या मैं मनी नहीं कमा पाती, तो वहां आपका माइंडसेट इस डायरेक्शन में आना चाहिए। आपका लिमिटिंग बिलीफ को रिफ्रेम करके अपने आप को ओपन करना है। आई एम ओपन टू द अपॉर्चुनिटीज दैट ब्रिंग
फाइनेंशियल अबंडेंस। फिर इसके अलावा हम जब ये सोचते हैं ना कि अमीर आदमी हमेशा गलत तरीके से पैसे कमाता है, अगर हमारे दिमाग में ये है तो आई कैन क्रिएट अबंडेंस अलाइंड विद माय वैल्यूज। हर कोई वैसे नहीं कमाता जैसे कि अफवाह होती है, बहुत सारे तरीके होते हैं कमाने के, और ज्यादातर लोग जो खूब कमाते हैं वो खूब दान धर्म भी करते हैं। तो हमें जितना कमाना है वो हम सही तरीके से कमाएंगे, दान धर्म करेंगे, तो आई एम क्रिएटिंग अबंडेंस अलाइंड विद माय वैल्यूज, राइट। और जो लोग ये सोचते हैं कि मैं ना, फाइनेंसिस मेरा एक पोर्टे नहीं है, मैं नहीं संभाल सकती कि भैया ये बैंक में इतना जमा करना है, इस पे इतना इंटरेस्ट आएगा, ये सब होगा वो होगा, नहीं। स्टार्ट learning. I am learning to manage my finances with confidence and skill, which is what we all mothers need to do, because we spend the most on our children without thinking. So we have to learn to manage our finances with confidence and skill, and make use of the services of a financial advisor if need be. अगर आपका हस्बैंड या आपका स्पाउस नहीं दे सकता है आपको ट्रू कलर्स में सिचुएशन का अंदाजा, तो टेक द हेल्प ऑफ अ फाइनेंशियल एडवाइजर। इट इज नॉट वेरी कॉस्ट। उसके अलावा मुझे जरूरत क्या है, मेरा तो सब कोई ख्याल रख लेंगे, तो जरूरत नहीं है। हम डिजर्व करते हैं अ लाइफ ऑफ अबंडेंस एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, इसलिए हमको कमाना है। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे और फिर इन सेंटेंसेस को लिखना शुरू करेंगे। ये होगा हमारा मेन काम। और आखिरी के 10 मिनट बचे हैं तो हम आज के अपने मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जीवन में हमने पाया है कि हर चीज 5 एलिमेंट्स से बनी, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे आसपास का नेचर हो, है ना। अर्थ, वाटर, एयर, स्पेस एंड जीव, फायर। फायर। ठीक है, हाँ। ये मैंने ग्रीन लिखा है, इसको येलो पढ़िएगा, मैं इसको सही करना भूल गई। अभी क्लास चल रही है, अभी नहीं। ओके, ओ, सो दिस इज व्हाट वी हैव अराउंड अस। Everywhere in this world we have these 5 things around us. Violet color represents the space. Okay, red color represents fire, blue color represents water, yellow color represents earth, and the white color represents the Jivatma, or the element called what should I call it? Okay, let's name it air. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी तक एयर एलिमेंट को नहीं नाम दिया, पर हमको मालूम है कि एग्जैक्टली वो एयर एलिमेंट नहीं है, जीव है, यानी ईदर एलिमेंट है। ओके, तो हम आज अपने मेडिटेशन में यही 5 कलर्स को इमेजिन करें। So just have a sip of water with you. And seat yourself very comfortably with straight spine and close your eyes. A long deep inhale into your stomach, expanding your stomach. And as you exhale, contract your abdominal muscles. मानो सिर्फ पेट को आप पीछे स्पाइन से टिका दोगे। Again, inhale deeply, expanding your abdomen. Exhale, contracting it. Inhale, expand. Exhale, contract. Inhale, expand. Exhale,
contract. And now visualize yourself standing in an open space, a very bright open space, with your foot firmly upon the ground. And as you look at that ground, imagine the color yellow, the color of safety, the color of growth for trees as you are right now. A tree rooted on the ground, growing. Fill yourself with this yellow color. I am full and vibrant with the element of earth. I am full and vibrant with the element of earth. Inhale it inside and let it expand inside you, filling up your whole body. Now imagine the red color. Inhale the red color and feel it expand inside you, the element of fire, the element that helps you become productive. Feel it expand and fill you up. Let the element of water, the color blue, fill you up next. With the next inhale, inhale inside the blue color, filling you up, offering you the ability to flow the energies. Offering you the ability to flow the energies in and out around you. And with the next inhale, imagine the color violet, the color of vastness, the color of expansion beyond limits. Fill yourself with this element of space, giving yourself boundaries without boundaries. Inhale and exhale, deeply expanding your abdomen. And now imagine a white light shining upon your head and inhale that white color to add to the 4 elements already inside. And feel the flow as all these 5 colors continuously spin inside your body. The yellow, the blue, the red, the violet, and the white. The yellow, the red, the blue, the violet, and the white. The red, the violet, the white, the yellow, and the blue. They're all spinning inside and filling you up. And once you're free feeling these emotions and the colors inside you, come back to the conscious state and rub your palms together
and rub them over the eyes without opening your eyes. Take them far away from your face and look into the palm. And thank the universe for filling you up with all the 5 elements. So this was the short and sweet abundance meditation. सोल, सोल का क्या सुरभि? अच्छा, 5th एलिमेंट की बात कर रहे हो? नहीं, वो हमने एयर ही लिया है, क्योंकि जीव जो है उसको हम हमेशा स्पेस से कनेक्ट करते हैं, एयर से नहीं करते। पर यहाँ पे हमने एयर को व्हाइट कलर दिया है, जीव को वायलेट कलर दिया। ठीक है मैम, मेरा कल का क्या होमवर्क है? कल का मैं आपको जो लिंक भेजती हूँ वो आप कर लेना। हाँ। उसको फॉलो करें। और आज का एक एग्जाम्पल दो ना, क्या लिखने का है? आपको लिमिटेशन। हाँ, लिमिटिंग बिलीफ्स लिखनी है अपनी 10, और कोशिश करना है कि उनका ट्रांसफॉर्मेटिव सेंटेंस लिख सको। नहीं लिख सकोगे तो फिर लेट मी नो ऑन द ग्रुप, आई विल सपोर्ट यू देयर। ठीक है, कैन यू गिव मी वन एग्जाम्पल? जैसे अभी हमने कहा ना कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, हम ये सुनते आए हैं। तो आई कैन अर्न मनी एफर्टलेसली विथ डिस्क्रीशन। पॉजिटिव ही लिखना है ना आपने? हाँ, दोनों चीजें आपको लिखना है, 10-10 दोनों लिखना है। हाँ जी। पॉजिटिव भी नेगेटिव भी।